दोस्तों, कल मैंने बीएसएससी इंटर स्तरीय जो सेकंड इंटर स्तरीय आपका एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड एक मैंने चीज़ बनाई कि कब आपका एग्ज़ाम होगा। देखिए, जो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है वही मैं बताऊँगा, चूँकि मैं किसी कोचिंग का बंदा तो हूँ नहीं, ना मुझे कोई कोर्स बेचना है। तो जो चीज़ें हकीकत रहेगी वही बात करेंगे। हमको तो कोर्स बेचना नहीं है कि हाँ, कल आपका एग्ज़ाम होगा तो अभी से कोर्स परचेज़ कीजिए, ऐसा कुछ नहीं। मैं खुद जॉब से अर्न कर लेता हूँ जिससे कि हमारी दाल-रोटी चल जाती है। बस वही है कि इंटरेस्ट जो बचपन से तो नहीं कह सकते हैं कि 5-6 साल से इस फ़ील्ड में है तो इंटरेस्ट है, इस वजह से इंटरेक्शन कर लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन से बुक परचेज़ करनी चाहिए जिससे कि आपका बीएसएससी में जो सिलेक्शन की उम्मीदें हैं वो बढ़ जाए। देखिए, आपको मैं बता दूँ कि कोई भी ऐसा बुक जो मैं बताने वाला हूँ, वो किसी पब्लिकेशन का मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, चूँकि ऐड करता तो एक ही पब्लिकेशन का नाम लेता। लेकिन जो मुझे लगा कि जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, एक जेन्युइन रिस्पॉन्स मैं बता रहा हूँ कि इन सभी बुक का आप भी मार्केट में होंगे तो आपको भी पता होगा कि ये सभी बुक कितना फ़ेमस है। तो चलिए, सबसे पहले हम जीएस की बात कर लेते हैं, यानी कि जनरल स्टडी की बात कर लेते हैं, जो कि आपके अच्छे खासे नंबर यहाँ पे आपको दिलाएँगे। और इसका जो पेपर है, मैं बात कर लेता हूँ कि कितना नंबर का है। आपका जो जीएस है, वो आपके 50 क्वेश्चन इंटू 4, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का, जिसमें कि एक नेगेटिव रहेगा। 3 सेक्शन में बटे हुए हैं। जीके आपके एक सेक्शन में आएगा, मैथ्स साइंस एक सेक्शन में आएगा और उसके बाद रीजनिंग आपके एक सेक्शन में आएगा। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 इंटू 4 करेंगे तो 600 जो नंबर के -1 होगा एक नेगेटिव पे। तो जीएस यानी कि जनरल स्टडी काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है और इसमें आपको एक और पोर्शन कवर करनी होती है, वो आपके करंट अफेयर्स की। जीएस में ही आपके करंट अफेयर्स आ जाते हैं। तो देखिए, करंट अफेयर्स के लिए मैं एडिटोरिया की बात करूँगा कि एडिटोरिया अभी वर्तमान में बिहार के प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी बुक है। और हम जब ऑनलाइन की दुनिया में आए थे तो उसी समय एडिटोरिया वाले सर भी ऑनलाइन की दुनिया में आए थे और उनका फिर सिलेक्शन हुआ बीपीएससी के थ्रू। काफ़ी अच्छी एक उन्होंने बच्चों को सिलेक्शन भी दिया है। और वो अलग बात है कि अब थोड़ा-सा कम ही वो अपीयर होते हैं, लेकिन उनकी जो ये बुक है वो काफ़ी अच्छी है। और आपका वहाँ पे जो जीएस के करंट अफेयर्स की हम बात करें, वो कवर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें एक और बुक की, जो कि आपके है किरण पब्लिकेशन की, वो प्रीवियस ईयर का जो बुक है किरण पब्लिकेशन की जीएस की, वो भी आप रख सकते हैं। उसके बाद लूसेंट जो है वो काफ़ी इसमें हेल्पफुल बुक होगी। लूसेंट तो वैसे भी सभी के पास होगा ही, तो लूसेंट कम से कम तो सभी के पास होगा और उसको आपने थॉरोली पढ़ रखा होगा। फिर एक और बुक में देखिए, जीएस में ऑप्शन थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। एक यूथ पब्लिकेशन की भी जीएस की बुक आती है जनरल स्टडी की, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। वैसे खान सर का भी बुक लगभग वही सब है, तो यूथ या खान सर का भी बुक आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये आपके जीके यानी कि जनरल स्टडी या जनरल नॉलेज के जो बुक हैं वो हो गए। हालाँकि आपको ऑनलाइन स्टडी भी करते रहनी चाहिए, जो डिफरेंट मॉक टेस्ट है उसको भी आप लोग लगाते रहिएगा, जिससे कि आप एक फ्लो में बने रहिएगा, ठीक है? तो ये हो गया जीएस यानी कि जीके का बुक। और अगर हम बात करें कि मैथ्स के बुक की, तो मैथ्स के कुछ जो बुक हैं वो काफ़ी बेस्ट ही हैं, जो कि आपके एक किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर ले लीजिएगा बीएसएससी का। और जो बेसिक आपके मैथ्स के जो कवर हो जाएँगे, वो आरएस अग्रवाल से कवर हो जाएँगे। या आप जो है वो इसका भी ले लीजिएगा, यादव सर का ले लीजिएगा। चूँकि सभी एक दूसरे के कॉपी पेस्ट ही होते हैं, कुछ उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेज़ होते नहीं हैं। एसएससी वाली मैं बात कर रहा हूँ, जो सेंट्रल का एसएससी होता है, उसका जो भी बुक आती है राकेश यादव सर का मैथ्स का, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट बुक की मैं बात करूँ, किरण से बेस्ट मुझे नहीं लग रहा है, चूँकि किरण का ही वो किरण पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर आती है, उसी का कॉपी पेस्ट रहता है। और एक बेसिक आपको आरएस अग्रवाल की रखनी है और ऑनलाइन प्रैक्टिस करते रहनी है। चलिए बात कर लेते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में आपको मैं बताऊँ कि ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप किरण पब्लिकेशन की लें, या आपके आरएस अग्रवाल के भी जो है वो रीजनिंग की बुक आती है, वो ले सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि क्या होता है जिससे कि आपका रीजनिंग बेस्ट हो सकता है, वो आपके प्रैक्टिस से ही हो सकता है। चूँकि देखिए, सिलेबस उसमें क्या पढ़िएगा,
सब आपके तुरंत इंस्टेंट क्या रिस्पॉन्स आते हैं दिमाग में, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे चूज़ होता है, यानी कि ऑप्शन चूज़ करना होता है। अब पापा के, मौसी के, दादा के ये वाला जो सिलेबस है, इस तरीके का जो ब्लड रिलेशन का सिलेबस है, उसको आप किताब से क्या कुछ ही कंसेप्ट सीख सकते हैं ना, कि अच्छा ऐसे एरो बनता है, ऐसे ऊपर एरो बनता है, ऐसे नीचे एरो बनता है। तो वो किताब से बेटर आपको ऑनलाइन ज़्यादा सिखाएगा, कोई भी वीडियो के माध्यम से, अगर आप उसके सिलेबस को कवर करते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया किरण पब्लिकेशन की या आर एस अग्रवाल की ले सकते हैं। तो ये जो कुछ बुक है, वो आपके चुनिंदा बुक हैं जो कि अनबेस्ड है, यानी कि इस पे किसी का दो मत हो ही नहीं सकता है कि इसके अलावा भी कोई बुक बेस्ट हो सकता है। हाँ, वो अलग बात है, आजकल नए-नए पब्लिशर आ रहे हैं, नए-नए मार्केट में टीचर आ रहे हैं। जैसे अगर मुझे अगर 10 लाख लोग जानते तो मैं भी एक बुक लिख देता, तो क्या मैं बेस्ट हो जाता? नहीं होता। मैं भी कहाँ से लिखता? वही प्रीवियस ईयर वाला जो चीज़ें होती है उसी को कॉपी पेस्ट कर देता। अब गगन सर हैं या मगन सर है, अगन सर है, मतलब कि बहुत सारे सर आ गए हैं मार्केट में, तो सभी का आप देखेंगे कि मतलब कि बुक आ रहा है। तो क्या अब सबका आप बुक ले लेंगे? अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि कोई 1 साल में कैसे बुक लिख देता है। आप समझ सकते हैं कि एक-एक क्वेश्चन पे मतलब कि लिखने के लिए रिसर्च करना पड़ा, रिसर्च इन द सेंस कि उसको प्रॉपर क्या आंसर सही होगा, क्या इसके अन्य मेथड होंगे, उसके सॉल्यूशन किस तरीके से निकाले जाएँगे, तो एक प्रॉपर टाइम लगता है और 1 साल में कोई बुक लिख नहीं सकता। हाँ, अब वही लोग 1 साल में बुक लिखते हैं, वो जो कॉपी पेस्ट वाला जो सिस्टम चला है, आज हर साल 10 टीचर आपको पैदा लेंगे मार्केट में, 10 तरह के बुक आएँगे, आप 10 तरह के फिर बुक खरीदिएगा, लेकिन सबका बाप एक ही है, जो प्रीवियस ईयर का चल रहा है किरण का या जो आर एस अग्रवाल का है, जो कि मतलब कि वाइड वाइड एक्सेप्टेड है जिसे कह सकते हैं, जिसने सभी को सिलेक्शन दिलाया।